कोठी के खूबसूरत लॉन में सर्दी की एक दोपहर में मैं और अली भाई बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाजिम ने अली भाई से आकर कहा कि बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया है, ये उसका चौथा चक्कर है। अली भाई ने उसे बुलवा लिया। कारोबारी सा आदमी था, लिबास साफ सुथरा मगर चेहरे पर परेशानी सी झलक रही थी। शेव बढ़ी हुई, सुर्ख आंखें और बाल कदरे सफ़ेद लेकिन परेशान। वो सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया तो अली भाई ने कहा, जी फरमाइए। फरमाने के काबिल कहाँ हूँ साहिब जी, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस आदमी ने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा और मेरी तरफ देखा, जैसे वो अली भाई से कुछ तन्हाई में कहना चाहता था। अली भाई ने उससे कहा, आप इनकी फ़िक्र ना कीजिए, जो कहना है कहिए। उस आदमी ने कहा, चुबुर्जी में मेरी बर्फ़ फैक्ट्री है अली साहब जी, लेकिन कारोबारी हमाकतों के सबब वो अब मेरे हाथ से जा रही है। क्यों, कैसे जा रही है? अली भाई ने तफसील जानने के लिए पूछा। एक आदमी से मैंने 70,000 रुपये कर्ज लिए थे, लेकिन मैं लौटा नहीं सका। वो आदमी बोला, मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे लेकिन चोर ले गए। अब वो आदमी उस फैक्ट्री की करकी लेकर आ रहा है। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और अली भाई उसे गौर से देखते रहे और उससे कहने लगे, आपका बर्फ़ खाना मियानी साहब वाली सड़क से मुल्हिका तो नहीं? जी जी वही, वो आदमी बोला। अली भाई, मैं साहिबे औलाद हूँ, अगर ये फैक्ट्री चलेगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास 20,000 हैं, 50,000 आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। अली भाई ने मुस्कुराकर उस आदमी को देखा, सिगरेट सुलगाई और मुझे मुखातिब होकर कहने लगे, रूबी भाई, ये आसमान भी बड़ा ड्रामाबाज है, कैसे कैसे ड्रामे दिखाता है। शतरंज की चालें चलता है, कभी मात कभी जीत। ये बात कही और उठकर अंदर चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में नोटों का एक बंडल था। कुर्सी पर बैठ गए, उस आदमी से कहने लगे, पहले तो आपकी दाढ़ी होती थी। वो आदमी हैरान रह गया और चौंक कर कहने लगा, जी ये बहुत पुरानी बात है। जी मैं पुरानी बात ही कर रहा हूँ। अली भाई अचानक कहीं खो गए, सिगरेट का धुआं छोड़कर कुछ तलाश करते रहे। फिर उस आदमी से कहने लगे, आपके पास 3 रुपए टूटे हुए हैं? जी जी हैं, उस आदमी ने जवाब में जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उनमें से 3 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपये हैं, ले जाइए। उस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए उसके हाथ कँपा रहे थे। उस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा, अली भाई मगर ये 3 रुपये आपने किस लिए? अली भाई ने उसकी बात काट कर कहा, ये मैंने आपसे अपनी 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी मुझसे? मैं आपकी बात नहीं समझा। उस आदमी ने ये बात पूछी तो एक हैरत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। 1952 में जब मैं लाहौर आया था तो मैंने आपके बर्फ़ खाने में बर्फ़ की सिलें उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये जवाब मेरे और उस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकिशाफ था। अली भाई ने मज़ीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने जब मुझे काम से निकाला तो मेरी 3 दिन की मजदूरी रख ली थी, वो आज मैंने वसूल कर दी है। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 3 रुपए जेब में डाल लिए। आप ये 50,000 ले जाइए, जब आप सहूलत महसूस करें दे दीजिएगा। अली भाई ने ये बात कहकर मज़े से सिगरेट पीने लगे। मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हों, बल्कि फ़िरौन के अहद की 2 हनूद शुदा मम्मियाँ कुर्सी पर रखी हों।